हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग को फिर से एक बार स्वागत है जीकेएम इन्फिनिटी चैनल में। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज फॉर्मूला जो है मैजिकल पीक बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। या आप कोई कंपटीशन वाले का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर आप क्लास 10th 11 12th क्लास का बच्चे हो, उनके लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है उनके लिए। बताना चाहेंगे कि एग्जाम में जो है 1 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, 5 सेकेंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो होता है, ठीक है ना, होता है। तो साइन थीटा अगर कॉस थीटा का अगर मैं पूछूं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, आप इमिडिएटली बताएंगे। मैं पूछूं और आप 1 सेकंड के अंदर में बता देंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसको सोल्व करके भी बताया जा सकता है। लेकिन जैसे ही मैं पूछता हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, यू यू कैन से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इमीडिएटली यू कैन से, ओके, यू विल से। लेकिन अगर यही बात 1 सेकंड जैसे आप ऊपर वाले में जवाब दे रहे हो, तो क्या आप इतने सारे में मैं पूछूं आप जवाब दे दोगे बिना सोल्व किए हुए? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके अकॉर्डिंग आप क्विक रिस्पॉन्स दे सको, आप एग्जाम में जो है जल्द से जल्द फाइंड आउट कर सको कि इसी तरह के बहुत सारे जो ट्रिग्मेटिक जो रेशियोज का जो वहां पे फॉर्मूले सामने दिखते हैं उसको कैसे आप बता पाएंगे? ठीक है। सेक थीटा बाई टेन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा? कौन सी सी बात है जिसके अकॉर्डिंग मैं इसको बहुत जल्दी बता सके? तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको यही सब चीज इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ट्रिग्मेटिक फॉर्मूलाज ऑन मैजिकल हेक्सागोन, यहाँ पे आज हम लोग के हेक्सागोन को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर जो है ट्रिग्मेटिक रेशियोज को लिखेंगे और बहुत तरह के वे से चलेंगे। तो पहला वे हमारा होगा क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के घूमने की दिशा में। तो पहले लेट मी ड्रॉ व्हाट, मैजिकल हेक्सागोन। ये मैं ड्रॉ करता हूं और उसके बाद मैं फिर बताऊंगा कि कैसे हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। एक ही बार आपको एक मैजिकल हेक्सागोन को ड्रॉ करना है और बार बार वही चीज को, है ना, माइंड में एक बार अगर आप सेट कर लेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले जो होंगे, जो बहुत सारे टाइप निकल करके आएंगे, सिर्फ एक फिगर के द्वारा आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख लो कि इस तरीके से जो है, ठीक है, आप केमिस्ट्री में भी स्टडी आपने किया होगा, ठीक है ना। दिस इज योर व्हाट, हेक्सागोन, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर दिए। याद रखना है कि यहाँ पे आपको इस वाले पॉइंट पे जहां जहां मैं ये ऐसे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप समझो कि वहां पे क्या है, ये कॉर्नर है। तो ये यहाँ पे इस जगह पे साइन थीटा लिखना है, यहाँ पे जो है कॉस थीटा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉट थीटा लिखना है, यहाँ पे कॉसेक थीटा लिखना है, ठीक है। और आप समझो ऐसे कि इधर आपका जो है, इस तरफ जो है आपका लेफ्ट है, इधर के आपका राइट है। तो राइट हैंड साइड की तरफ जो है सीओ सीओ सीओ, ठीक है ना। सीओ से कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसिक थीटा जो है राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इससे अगर इस तरफ लेते हो तो ये लेफ्ट हो जाएगा। और अब इसका अपोजिट करेंगे, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन टेन थीटा, और उसके बाद जो है कॉस का क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पूरी तरह से जो है एक डायग्राम जो है, एक फिगर जो है हमारे पास क्रिएट हो गया। इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे पहले बताया कि क्लॉक वाइज जाना है, ठीक है ना। तो जब क्लॉक वाइज आप जब जाएंगे तो लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से ऐसे घड़ी की घूमने की दिशा है ना, इस तरीके से मूव करता है हमारा, ठीक है ना। तो वॉच का जो ये हैंडल होता है इस तरीके से हमारी घड़ी घूमती है, जिसे हम क्लॉक वाइज कहते हैं। अब क्लॉक वाइज जब करेंगे तो पहला, सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है, जो आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू, बेसिकली आप क्या जानते हैं कि साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अभी मैं उस फिगर के ऊपर मैं चल रहा हूँ, देख लो। बता रहा हूँ, बताने में और समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना तो क्विक रिस्पॉन्स दे पाएंगे, ठीक है। देखो, ये लेना है पहले आपको tan थीटा। तो क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेंगे, मतलब ऐसे जब बढ़ेंगे तो पहले हम अगर tan से लेते हैं, कोई भी आप इसमें से चूज कर लोगे, लेकिन पहले tan में चूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, फॉर्मूला भी आपको याद है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि जब घड़ी अगर ऐसे घूम रही है तो पहले अगर tan पे, तब जाएगा साइन पे, तब जाएगा कॉस पे। जब पहले tan से लेंगे तो यहाँ पे tan थीटा लिख दिए।
उसके बाद यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन लिख दिए, और फिर बाद में यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिख दिए। तो मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया। ये तो फिर बचपन से मतलब क्लास 10th में भी आप स्टडी किए होंगे। लेकिन और सारी जो फॉर्मूले इस फिगर के अकॉर्डिंग है ना, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग जो निकल करके आएगा वो बता रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो अभी मैं यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ। अब घड़ी की घूमने की दिशा इस तरीके से है, तो अगर हम साइन को लेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस बाई कॉट, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर कॉस थीटा को लेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। अगर कॉस थीटा को लेते हैं तो हमारा क्या होगा, कॉट थीटा बाई व्हाट, कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये, मैं ये चीज प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि ये ऐसे होता है या नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको सोल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि वाकई में ये राइट है या रॉन्ग है, ये काम करता है कि नहीं करता है, वो चीज तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन अभी आप पहले जो फॉर्मेट तैयार हुआ है उसके ऊपर जो सारे जो फॉर्मूले बन रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसको लिख देता हूँ। कॉस का मैं लिख दिया, अब मैं कॉट पे चलूंगा। जब मैं कॉट को लूंगा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बाय व्हाट, सेक थीटा। नाउ अब जो है कॉसेक, कॉट का ले लिया, कॉसेक थीटा को लूंगा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा बाई सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बाई व्हाट, tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे अगर चलते हैं तो ये हमारा क्या है, सेक थीटा है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सेक को लेंगे तो tan बाई साइन चलेगा, व्हाट, tan थीटा, सेक को लेंगे तो tan थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ऑल ओवर जो है, अब tan को ले नहीं सकते हैं क्योंकि tan ले लिए हैं, तो हमारे पास कितने टोटल मतलब यहाँ पे आए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है 6 यहाँ पे फॉर्मूला जो है बन करके रेडी हो गया है। क्या वाकई में ये चीज सही है या गलत है उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि जैसे अगर अभी आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा क्या होगा, तो इसको आपको पहले ये फिगर ब्रेन में होना चाहिए, और जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे आपको, क्लॉकवाइज पूछेगा तो क्लॉकवाइज जाना है, ये खुद पूछेगा आपको, आपके ब्रेन में वो इमेज जो है उभर करके आ जाएगा कि वाकई में क्लॉक पूछ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे कॉट बाई कॉसेक थीटा पूछेगा, तो जहाँ पे कॉट थीटा है तो आपने ब्रेन में जो है इस फिगर को बताने के पहले कॉट पूछ रहा है, और कॉट थीटा और उसके बाद क्या पूछ रहा है, कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा जब अगर का रेशियो पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब ऐसे करके जब ऐसे आ रहा है तो ये घड़ी की सुई आगे से आया होगा, तो इसका मतलब है कि हम ये क्या बोलेंगे, कॉस थीटा का यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे। फिर से बता रहा हूँ, अगर कॉट थीटा बाई अगर कॉसेक थीटा पूछता हो, ठीक है, कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा पूछता हो, तो ये घड़ी की सुई इस तरीके से ऐसे आ रही है ना, तो ये कॉट थीटा बाई कॉस थीटा जब पूछेगा तो इसके पीछे वाला हम जवाब देंगे कॉस थीटा। और कोई देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो सेक थीटा का अगर ये पूछे कि tan थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा, आप जो कोई मैथ बना रहे हो वहां पे अगर tan थीटा बाई साइन थीटा आ गया तो उसका ऑल ओवर रिजल्ट जो होगा सेक थीटा कैसे होगा, तो आप कैसे पकड़ोगे, पहले tan बोल रहे हैं तो मतलब अगर ये हमारे पास सामने आया तो इस फिगर में जो है सोचना होगा कि ये यहाँ पे क्या है, tan है, और उसके बाद बोल रहा है साइन में जाने के लिए, यानी कि यहाँ से हम यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ अगर ऐसे जा रहे हैं इसके पीछे हम लेंगे क्या, सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं प्रूफ कि ये वाकई में होगा कि नहीं होगा। अब मैं इसी को एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, E बाई बी, ठीक है ना। उसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, H बाई P, P से P कट गया, हमारे पास क्या आया, H बाई बी। अब H बाई बी किसका रेशियो होता है, सेक थीटा का। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये 6 जो फॉर्मूले मैजिकल हेक्सागोन पे बन करके आया है, ये बहुत ही आपके लिए जो है बेनिफिशियल है, ठीक है। चलो इसी तरह से जो है मैं नेक्स्ट फिगर एंटी क्लॉकवाइज में दे रहा हूं, और उसमें आप देखोगे कि वो कैसे निकल करके आता है।
ठीक इसी तरह से रहेगा, पर इसमें सारे जितने भी आप रेशियोज देख रहे हो ना, वो अलग हो जाएगा, है ना, रिजल्ट अलग रहेगा। और उसको फिर आप इसी इसी है ना फिगर पे वो चीज को करोगे। हेलो एवरीवन, देखो अब एंटी क्लॉकवाइज में जो है इसको हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज को समझते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है जो रेशियो यहाँ पे तैयार होगा, मैं उस डेटा को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, तो इस वाले में बेसिकली क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज में फिगर वही रहेगा, साइन कॉस ऊपर में याद रखना है, राइट हैंड साइड में सीओ सीओ सीओ, कॉस सीओ से कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इस तरह से जो है इस राइट हैंड साइड में होना चाहिए। और इसका अपोजिट जो है कॉसेक थीटा का सेक थीटा, कॉट थीटा का टैन थीटा, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, इस तरीके से भी आप इसको याद रखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में ये घूम रहा है, तो इसको बेसिकली कैसे पूछा जाएगा, या अगर आप कोई मैथमेटिक्स कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक का है, तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन उभर करके आएंगे कि tan थीटा बाई अगर सेक थीटा, पहले ये फॉर्मूले कैसे बने फिर मैं बताऊंगा। देखिए, तो अभी जो है अगर हम ये कॉट थीटा को लेते हैं, ये कॉट थीटा वहां पे मैंने लिखा ये कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा चलते चलते यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, तो ये मैंने यहाँ पे कॉस थीटा लिखा, और फिर यहाँ से चलते चलते जो घड़ी की सुई है वो साइन थीटा पे पहुंचेगा, ये साइन थीटा हो गया। तो मतलब है कि कॉट थीटा से चला और कॉस थीटा से होते 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 साइन थीटा के पास में पहुंचा, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, ये आप जानते भी हैं। सिमिलरली ठीक है, आप इसमें देख लीजिए कैसे होगा। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा का, तो चलो ये साइन थीटा यहाँ पे लेते हैं। साइन थीटा से अगर लेंगे तो साइन थीटा से जल्दी जल्दी कहाँ आएगा, टैन थीटा पे, तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा का क्या लिखा, टैन थीटा, और उसके बाद जो है ये सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा पे आएगा। तो मतलब ये जैसे घड़ी घूम रही है वैसे ही, अब इसको कैसे हम सारा जो है इसी तरीके से मैंने रेस्ट को लिख दिया है। आप इसमें भी देख लो, कॉसेक थीटा का देखो, तो हम कॉसेक थीटा पे घड़ी से घूमेगी तो पहले कॉसेक थीटा से चलेगी फिर कॉट पे जाएगी ना, तो कॉसेक थीटा के बाद क्या होगा, कॉट, कॉट थीटा बाई ये देखो कॉट थीटा के बाद क्या आ रहा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो एक और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सामने आया। अब देखो एग्जाम में कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे अगर कॉट थीटा, ये इसमें कुछ हार्ड वाला देख लेते हैं, जैसे अगर ये इसमें देख लो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का अगर ऐसा कुछ रहे कि क्या होगा इसका ऑल ओवर रिजल्ट, तो यहाँ पे tan थीटा है, फिगर में कैसे याद रखेंगे, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, उसके बाद है कॉसेक थीटा, फिर है कॉसेक थीटा, तो मतलब सेक के बाद क्या जा रहा है, कॉसेक थीटा पे। तो पता है कि जब यहाँ से ऐसे जा रहा है, माने ये एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है ना, मतलब यहाँ से ऐसे न जाएगा ऐसे, तो क्लॉक वाइज जाएगा, इसके पीछे वाला क्या ले लेंगे, tan को ले लेंगे। क्लियर पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे देख लो सेक थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा लिखा हुआ है। तो इसी तरह से जो है ये हमारा है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है इसी फिगर पे और भी पढ़ेंगे, और भी फॉर्मूले जो है हमारे पास आते हैं उभर करके, ठीक है, तो भी आप देखते रहो। देखो, अब इसी हेक्सागोनल पे जो है प्रोडक्ट आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे कि इसमें किस तरह से फॉर्मूले हमारे पास आएंगे निकल करके, ठीक है ना। तो इसमें प्रोडक्ट आइडेंटिटीज में कहा जा रहा है कि टेक टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद वन गैप, यानी कि इसमें दो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेना है। अगर साइन थीटा को लेते हो और सेक थीटा को लेते हो, तो साइन थीटा और सेक थीटा को लेंगे, एक छोड़ देंगे टैन थीटा को। अब साइन थीटा और सेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, टैन थीटा होगा। तो इसी तरह से जो है कोई भी जो अगर लेना होगा, अगर मानते हैं हम टैन थीटा को लेंगे, तो टैन थीटा के बाद साइन थीटा को छोड़ देंगे और कॉस थीटा को लेंगे, तो टैन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक जो हमारे पास फार्मूला निकल करके आएगा ना, मैं उसको लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। अब मैंने जो है इस फिगर के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे देखोगे, मैंने फिर से जो है मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपको जो है दो आपको लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के गैप के अकॉर्डिंग, मतलब साइन लेंगे, सेक लेंगे, तो साइन के बाद ये tan को छोड़ देंगे, सेक लेंगे, और साइन और सेक का जो क्या होगा प्रोडक्ट होगा वो tan थीटा होगा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू tan थीटा होगा। ठीक वैसे ही अभी यहाँ पे देख लो कि अगर आप साइन थीटा लेते हो, ये मैंने साइन थीटा लिया, तो फिर ये कॉस थीटा नहीं लेंगे, साइन ये कॉस को गैप कर लेंगे और कॉट को लेंगे, तो साइन और कॉट ये दोनों को जब लेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉस आएगा। ये यहाँ पे रिजल्ट देख लो, नीचे भी देख सकते हो,
कॉट थीटा और सेक थीटा लिया गया है, मतलब ये हम अगर कॉट लेंगे तो कॉट के बाद कॉसेक नहीं लेंगे बल्कि हम सेक लेंगे, तो कॉट और सेक का जो प्रोडक्ट होगा वो कॉसेक थीटा होगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिटीज में जो है 6 फॉर्मूला फिर से निकल करके आया है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो ना कि सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोनल है ना, यानी कि ये हेक्सागोन पर ही हम बार बार जो है ये फॉर्मूले को डेराइव कर रहे हैं। तो आपको कैसे फिर से इस वाले पार्ट में कैसे आपको जब मैथमेटिक्स बनाएंगे वहां पे, तो कैसे आप उसको समझेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे क्या होगा। सपोज कर लो ये यहाँ पे tan थीटा आया, तो ब्रेन में याद रखना है कि tan थीटा यहाँ पे होता है। अब उसके बाद जो है ये cosec थीटा ले रहा है, तो tan थीटा के बाद अगर cosec थीटा ले रहा है तो ये पूरे फिगर को ब्रेन में सेट करना है। तो tan थीटा मल्टीप्लाई अगर cos थीटा अगर एग्जाम में दिया है आपको sin थीटा बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है इसी पार्ट पे और आगे बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस। ठीक है, इस फिगर पे जो है रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा, ठीक है ना, इनटू कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा क्या होगा, जो प्रोडक्ट जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा उसके बारे में जो है हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे काम करना क्या है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बात समझने वाली है। बीच में हम लोग इस फिगर में यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिगर अगर ये एक फिगर अगर समझ में आ गया ना डियर स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, जो क्लास 10th 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर ये फिगर याद हो गया ना तो उसके बाद बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब इससे कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, तो इस वाले में जो है रेसिप्रोकल रिलेशंस प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ 3 फॉर्मूला बन करके यहाँ पे आया है। क्या कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा का रिजल्ट 1 होगा, टैन थीटा के सामने जो है हमारा कॉट थीटा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा, सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये तो बहुत बहुत ही आसान है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे तो वहां पे भी बोलेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, इसको क्या याद करना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर इसी फिगर पे ये वाला फॉर्मूला भी क्या हो गया, एडजस्ट कर गया है ना, एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है इस ये फॉर्मूला जो है ना, इस फिगर पे जब एग्जिस्ट कर गया तो वाकई में ये मैजिकल हेक्सागोन हुआ कि नहीं हुआ, सबका सब इसमें एडजस्ट करते हुए चले जा रहा है। ठीक है, अब जब अब बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इसको भी याद करना मुश्किल हो जाता है, पर अगर आप इसके अकॉर्डिंग याद कर लेंगे तो यहाँ से फॉर्मूले कैसे निकलेंगे। अगर कोई साइन थीटा पूछेगा तो कॉसेक थीटा इसके नीचे चला जाएगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा बोल सकते हैं, या अगर कॉसेक थीटा को यहाँ रखना है तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। यही बात इसमें भी होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये भी एक फॉर्मूला जो है ओके डन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसी पे पढ़ेंगे और वो हमारा क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस स्क्वायर लॉ रिलेशन के बारे में। तो ये स्क्वायर लॉ रिलेशन क्या होता है ये भी आप अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वाले में जो है आपको फिगर में क्या करना है कि जो साइन है वहां पे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब सब जगह क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर लगा देना है, सभी के पास ऊपर स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये स्क्वायर लॉ के बारे में कहा जा रहा है तो हम यहाँ पे पहले सारे ट्रिग्मेटिक रेशियो को हम पहले स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे और उसके बाद जो है क्या फॉर्मूला बनेगा वो चीज को समझेंगे। लेकिन यही हेक्सागोन रहेगा पर इसमें फिगर में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, बीच में 1 तो लिखते ही लिखते हैं, वो तो पता ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग ये यहाँ पे एक क्रॉस जो है मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे सिंबल देंगे इस तरीके से। देखिए ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये यहाँ तक, ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, क्रॉस क्रॉस कर लेना है। अब
इस वाले में बेसिकली करना क्या है, तो यहाँ से जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं एक इस तरह से एरो, ठीक है। ये यहाँ से एरो जाएगा ऐसे करके, ये यहाँ पे हम प्लस करेंगे, एक और एरो यहाँ से ऐसे करके जाएगा नीचे की ओर, और ये यहाँ पे भी हम प्लस सिंबल देंगे, और ऊपर का भी वही सिंपल सा है, ये ऐसे करके ऐसे आएंगे, और ये यहाँ पे प्लस देंगे। समझने वाली इसमें बात ये है कि फिगर में बीच में 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये फार्मूला भी आप जानते हैं, लेकिन ये फार्मूला बेसिकली स्क्वायर लॉ वाला बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, एग्जाम में कभी कभी याद नहीं रह पाता है। तो अगर ये फिगर को याद रखेंगे तो भूलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, आप समझो पहले कैसे। तो इस वाले में आप देख लो कि एरो का जो डायरेक्शन है ना, सिर्फ एक ही वे में, मतलब आगे से जा रहा है फिर टर्न कर रहा है, राइट की तरफ जा रहा है फिर हमारे तरफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। तो फॉर्मूला जो बनेगा, पहले मैं उस चीज को लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। देखो, तो इस तरीके से ये स्क्वायर लॉ फॉर्मूला रिलेशन जो मैं यहाँ पे बता रहा था, इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 जो है रिलेशन हमारे पास आए हैं, ये आप पढ़ते आ रहे हो। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर पे जाएंगे, एरो के अकॉर्डिंग चलेंगे, साइन स्क्वायर, फिर यहाँ से एरो जा रहा है, प्लस है तो वहां पे प्लस ने दे दिया, साइन स्क्वायर थीटा के बाद प्लस है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि यहाँ तक एरो जा रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर जा रहा है 1 पे तो 1 कर दिया। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान हो गया, ऐसे भी याद रहता है, इट्स ओके है। चलो नीचे वाले पे चलते हैं, ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, नीचे वाला जो 2 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan पे जाना है, एरो का सिंबल देखो, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर प्लस 1 1, फिर है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, क्लियर पॉइंट हुआ। नाउ अब थर्ड पे विचार करेंगे, 1, पहले 1 पे जाना है, प्लस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से आकर के जा रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा पे, ये मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। इस अगर ये भी याद रहे ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो रियल जो आप स्क्वायर लॉ जो रिलेशन पढ़ते हो, वो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे उसमें दिया रहता है। ये तो खैर सिमिलर रहता है जैसे आप पढ़ा होगा वैसा ही, लेकिन यहाँ से भी निकल सकता है ना, कि अगर ये याद है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, इसमें आपने पढ़ा था, देखो ये 1 को यहाँ रहने दो, और अगर ये तो सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, पर इससे और कैसे और निकाल सकते हैं, क्योंकि वो चीज एग्जाम में ना आपको पुट करना पड़ता है। तो ये 1 को यहाँ रहने दो, ये उस तरफ लेके चले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा है, और इधर आएगा क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, ये प्लस है माइनस में आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वाले पार्ट में भी ये 1 को इधर आने दो, इसको उधर लेके चल जाओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। ज्यादा वीडियो लंबा हो जाए इसीलिए मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, बहुत सारा मैंने जो है सारे फॉर्मूले क्लास 10th का मैंने बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात कि ये चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये मैजिकल हेक्सागोन पे मैंने आपको पढ़ाया है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है इस चीज को समझने में, तो मुझे आप बताएंगे, क्योंकि अगर एक बार आपको माइंड में एडजस्ट एडजस्ट हो गया तो एग्जाम में क्विक रिस्पॉन्स दे पाएंगे, लिख पाएंगे, है ना। क्योंकि पता है ना, स्पीड बहुत मायने रखता है कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए, या आप क्लास 10th का ही बोर्ड क्यों न दे रहे हो, ठीक है। तो इफ यू लाइक these tricks, then you must share, you must like my videos and subscribe my channel, okay, to appreciate me.